ये सामने नागदठैया भगवान श्री कृष्ण जी कालीनाथ का मर्दन कर रहे हैं। नाग के मुंह से लाल लाल खून की धारा बह रही है। ऐसा साक्षात दर्शन श्री कृपालु जी के द्वारा बनाया हुआ मंदिर में ये दिखाई दे रहा है। कृष्ण भगवान कालिदा के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। ऐसा मानो साक्षात दर्शन की अनुभूति हो रही है। सामने का प्रेम मंदिर, भव्य प्रेम मंदिर, इसका रंग एक ही है पर लाइटों द्वारा इसकी कलर की अलग अलग कलरों में यह मंदिर प्रतीत होता है। जबकि संगमरमर का बना हुआ मंदिर है, इसमें भिन्न भिन्न लाइटें अपनी अपनी जगह पे लगाई गई हैं, जिससे इसका कलर रह रह करके अपने आप ही बदली होता रहता है। अति सुंदर मनोरम दृश्य है। सामने प्रेम मंदिर का एंट्रेंस द्वार है। वहाँ से लोग सभी भक्तजन मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर में दर्शन करने के उपरांत इसी गेट के दूसरे बाएं हिस्से से अपने अपने गंतव्य को जाने के लिए मंदिर से बाहर हो जाते हैं। देखिए भगवान कालिदा का जो मर्दन किए, तदुपरांत नाग के मुंह से खून की धारा बह रही है। ऐसा मानो कि प्रत्यक्ष में भगवान कृष्ण जी काली मर्दन कर रहे हो कालीनाग का, ऐसा प्रतीत होता है। सामने रास भोग करते हुए भगवान कृष्ण जी गोपिकाओं के साथ में नृत्य करते, ऐसा दृश्य दिखाया गया है। अब हम मंदिर के पिछले हिस्से में चलते हैं, जहाँ से अपने को मंदिर का दूसरा हिस्सा दिखाई देगा। मंदिर का यह पूरा परिक्षेत्र कम से कम 20 से 25 एकड़ में बना हुआ है और ऐसा भव्य मंदिर कहीं कहीं शहरों में देखने को मिलता है। अमृत को प्राप्त हुए भगवान कृपालु जी महाराज के द्वारा निर्मित यह मंदिर बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है। ये भगवान अमृत को प्राप्त किए जगत गुरु स्वामी कृपालु जी महाराज हैं। इनकी तस्वीर लगाई गई है यहाँ पे। पीछे राधे राधे का एक दूसरा मंदिर है जो अभी इस समय भक्तजनों के लिए बंद है, पर उसकी छवि मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मंदिर जो सामने देख रहे हैं राधे राधे का मंदिर, यह भक्तजनों के लिए अभी इस समय फिलहाल बंद है। ये प्रेम मंदिर का पिछला हिस्सा आप देखिए कितना भव्य है। एक ही रंग के पत्थरों से निर्मित है यह मंदिर, लेकिन समय समय पे यह मंदिर में कलर जो लाइटें लगाई हैं ये अपना रंग बदलती रहती हैं, जिससे इसका दृश्य मनोरम हो जाता है। अब हम मंदिर के पिछले हिस्से में, ये हम बाएं हिस्से की तस्वीर आपको अभी दिखाए। अभी हम मंदिर के पिछले हिस्से में जहाँ से एंट्री किए हैं उसके ठीक पिछले हिस्से में चल रहे हैं। यहाँ की भी तस्वीर बहुत ही मनोरम है, देखने को बार बार दिल करता है कि आकर के यहीं कुछ समय बिताया जाए। अभी देखिए यहाँ पे कुछ झांकियाँ लगाई गई हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा जब गायों को चराया जाता था वो दृश्य लगाए गए हैं। संगमरमर की बनी हुई गायें हैं। भगवान कृष्ण जी कदम के झाड़ के नीचे बैठे हैं।
मंदिर के पूरे पिछले हिस्से का तस्वीर है। अभी मंदिर के प्रांगण में हम हैं, लेकिन मंदिर के क्षेत्र में हैं, पर मंदिर के गर्भगृह में नहीं है। गर्भगृह के बाहर पीछे का हिस्सा है जो आप सभी को दिखाना चाहते हैं। ये मंदिर जगत गुरु स्वामी कृपालु जी महाराज द्वारा निर्मित ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे गायों का दृश्य हम आप सभी को दिखाना चाहते हैं। ये गायें हैं, देखिए संगमरमर की पत्थरों से बनी हुई गायें। पिछले हिस्से में ये लाइटें देखिए लगाई गई हैं जो अपने आप को एक सुंदर छवि बिखेर रही है। तरह तरह के देखिए पानी का धारा उठता है, रंग रंगीला, बहुत ही मनोरम दृश्य है और बार बार देखने को दिल करता है। ये सामने देखिए रंग की तस्वीर लगाई गई है, सफेद संगमरमर के बने हुए रंग बिरंगे पत्थरों से निर्मित यह दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं हम मंदिर के अग्रभाग में, जहाँ कुछ नृत्य प्रस्तुत किए गए हैं, झांकियाँ प्रस्तुत की गई हैं भगवान कृष्ण के द्वारा अपने शहीदियों के साथ में जो नृत्य कर रहे हैं। उस झांकी को देखने के लिए हम कदम तो कदम बढ़ रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी तस्वीर और आपको दिखाना चाहता हूँ सभी को। यहाँ पे भगवान कृष्ण जी माखन चोरी करके अपने मित्रों को खिला रहे हैं। ऐसा मनोरम दृश्य यहाँ पे भगवान कृपालु जी महाराज ने साक्षात दर्शन कराया है। जैसे मालूम हो रहा है कि ये तुरंत ही साक्षात दर्शन करा रहे हैं। ये थोड़ा गार्डन का भी अनुरूप है यहाँ पे। अब हम आप सभी को मंदिर के प्रांगण में बने हुए इस राधा रानी के और गोपियों के झांकी का नृत्य की झांकी आप सभी को दिखाना चाहते हैं। देखिए स्वचालित मशीनों के द्वारा यह झांकी प्रस्तुत की जा रही है। भगवान कृपालु जी के मंदिर में के द्वारा बनाया हुआ मंदिर के प्रांगण में यह मनोरम दृश्य, मानो अद्भुत दृश्य है। यहाँ पर सदैव देखने को अपने आप ही जी करता है। अम्मा को देखा था, अम्मा को। यह सीन सामने, ये झांकी इतनी सुंदर बनाई गई है। ऊपर देखिए कैंटीन का सीन है। कैंटीन के ऊपर भगवान कृष्ण जी राधे कृष्ण भगवान अर्जुन जी को जब कौरवों से युद्ध करने के लिए जा रहे थे वो दर्शाया गया हुआ है। ऊपर भगवा ध्वज लहराता हुआ। अब हम इस वीडियो के माध्यम से गोवर्धन पर्वत की तस्वीर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अमृत को प्राप्त जगत गुरु स्वामी कृपालु जी महाराज द्वारा निर्मित यह प्रेम मंदिर अपने एक में एक अद्भुत मंदिर है। इसका जितना भी वर्णन किया जाए, जितनी भी इसकी दृश्य को देख करके ऐसा जितना भी उदाहरण दिया जाए सब फेल हो जाता है। ये देखिए सामने गार्डन में कुछ हिरण की तस्वीर लगाई गई है और ये प्योर संगमरमर से बने हुए हैं, रंग बिरंगे संगमरमर से बने। यह गार्डन है, अद्भुत गार्डन बनाया है। गार्डन के बीच बीच में भगवान जगत गुरु स्वामी कृपालु जी महाराज ने जो झांकी प्रस्तुत की है अद्भुत है। राधा रानी जी स्वयं विराजमान अपने सिंहासन पे विराजमान प्रतीत होते हैं।
इसके बीच में कुछ सहेलियां वहाँ पे कुछ अर्चन कर रही हैं, कुछ कहना चाहती हैं। मानो कहने का भाव बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। ये देखिए घासों के नक्शे में कृष्ण भगवान को यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है। अब हम चलते हैं गोवर्धन पर्वत को। भगवान कानी उंगली पर जब इंद्र भगवान के कुपित हुए मथुरा के लोगों पे, वृंदावन के लोगों के ऊपर, उस समय अपार घनघोर वृष्टि हुई, जिसे बचने के लिए तबाही बची हुई थी। बचने के लिए भगवान कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को अपने कानी उंगली पे उठाए हुए ऐसा दिखाई दे रहे हैं। इधर देख मड़ा जाकर इधर ये तो मैं फोटो खींच रही हूँ, मैं फोटो खींच रही हूँ। अच्छा ठीक है, सुबाह ऐसा मनोरम दृश्य जिसकी परिकल्पना कोई शायद ही कर पाए। अमृत को प्राप्त हुए स्वामी कृपालु जी महाराज द्वारा निर्मित यह मंदिर अपने आप में एक जीता जागता सबूत है। हम लोग तो उस बाल लीला को नहीं देख पाए, शायद भगवान कृपालु जी के द्वारा रचित निर्मित इस मंदिर को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि हम साक्षात भगवान राधे के दर्शन कर रहे हैं और गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए उनके सहयोग में वृंदावन के, मथुरा के लोग लाठियाँ ले उनको सहारा दे हुए प्रतीत होते हैं कि जैसे इस लाठियों के बल से ही इस गोवर्धन पर्वत को उठाया गया हो। तदुपरांत यहाँ पे राधा रानी के नाम से एक छोटा सा गार्डन इधर भी बनाया गया है। इन सब गार्डन के अंदर जाने की सख्त मनाही है। उस कोने पे एक काउंटर है, बहुत ही सस्ते कपड़े के, वूलन कपड़े के हैं, प्रेम साधन सामग्री का काउंटर लगाया गया है। अब ये मंदिर का मुख्य गेट है। अब इस मंदिर के मुख्य के दरवाजे से हम जाने का प्रयास करेंगे। वहाँ जाकर के देखते हैं। अभी हम भी नहीं पहुँचे हैं उस मंदिर में के प्रांगण में, तो गया हूँ लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचा। आज मंदिर के प्रांगण में गर्भगृह की तरफ चल रहे हैं। कुछ गलतियां हुई हमसे भी, शायद सूज को पहन करके जा रहा था। सूज के पहन के जाना हमारे हिंदू सनातन धर्म में वर्जित है। क्योंकि मंदिर के प्रांगण में सूज पहन के आने की अनुमति है, इसके लिए हम अपने आप को में खो चुके थे कि मंदिर में आगे शायद सूज निकालने की व्यवस्था हो, लेकिन ये पहले ही था। बोलो राधा कृष्ण मुरारी वृंदावन लाल की जय। अब देखिए मंदिर का गर्भगृह का मुख्य द्वार है, जिससे होकर के सभी भक्त मंडली नारायण के दर्शन के हेतु प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारा परिवार तो पीछे छूट गया है। हम सोचे कि अलग ही क्यों नहीं, बाद में उनके साथ में। मोबाइल बंद कर ले भैया, मोबाइल बंद कर लो। अच्छा कर ला, बस बस कर दिया प्रभु, कर दिया।
भगवान कर दिया भगवान। बस बस फोटो नहीं दिखाई दे रहा भाई, तुम्हारे पीछे पड़ इधर। बस कट कर दिया भाई। मंदिर के प्रांगण में वीडियो रिकॉर्डिंग करना सख्त मना है, गार्ड ने मना किया। इसके बाद हम मंदिर के प्रांगण के गर्भगृह के प्रवेश द्वार से ही वापस चले आए। कुछ मैं इनकी झांकियों को दिखाना चाहता था। ये देखिए मंदिर के दीवारों पे राधा रानी का वही दृश्य, वही जीवन लीला दिखाई गई है। यहाँ पे तस्वीर लेने के लिए कोई मनाही नहीं है। थोड़ा इधर चला गया अब ले। यहाँ पे ये देखो कुछ बच्चे हाथी बैठने का प्रयास कर रहे थे, गार्ड ने फिर से उनको मना किया। ये पिछले दरवाजे से देखिए गर्भगृह के अंदर का दृश्य मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ से ले सकता हूँ फोटो? इधर अंदर अलाउ नहीं है। यहाँ दरवाजे से इधर आप कितनी भी ले लो, इधर खड़े हो। वहाँ खड़े होकर नहीं है। चलो कोई बात नहीं भाई, हम नियम का पालन करेंगे, आपके आदेश का पालन करेंगे। ये देखिए ये दृश्य की परिकल्पना यहाँ भगवान कृष्ण जी राधा का पैर दबा रहे हैं। ऐसा ही वृंदावन में भी एक मंदिर भी है जहाँ पे राधा जी का सेवा करते हुए कृष्ण जी दिखाई देते हैं। उसको विश्राम मंदिर कहते हैं। वहाँ पे भगवान कृष्ण की मुरली भी नहीं है उस मंदिर में, उसी का ये सीन है। देखिए पूरे ब्रह्मांड को दर्शाया गया है। भगवान जगत गुरु ने ऐसी परिकल्पना की, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। ऐसी परिकल्पना करने क्या जो उनको शायद जो भी प्रेरणा मिली हो, कहीं से भी मिली हो, मैं उसको सत नमन करता हूँ कि प्रभु ने जो अपनी परिकल्पना से भक्तजनों को ऐसा दिखाने का प्रयास किया, ये अपने आप में अद्भुत है। इस सनातन धर्म की, हमारे सनातन धर्म की जो ऊंचाइयों को जो लोग विस्मृतियाँ हैं, जो अपने भगवान की लीलाएं हैं, उसको प्रस्तुत करने का जो उन्होंने एक प्रयास किया है, छोटा सा प्रयास किया है, उसके लिए हम सभी सनातन धर्म के प्रेमी उनके सदैव रेडी रहेंगे। ये बयान करना, ये करना बहुत ही अद्भुत है। भगवान का प्रेम मंदिर। ये देखिए ऊंचे इस तरफ की अभी सभी लाइटें बंद हो गई हैं। अब समय का ज्ञान नहीं है, शायद समय काफ़ी हो चुका है। इस तरफ का जो आपने आपको दिखाया था सब झांकियाँ, ये सब सारे लाइटें बंद कर दी गई हैं। अब शायद एग्ज़िट का समय हो रहा है, खाली एक झांकी चल रही है। सामने की तरफ राधा रानी का जो गरबा करते हुए, नृत्य करते हुए, रासलीला रचाते हुए एक झांकी सिर्फ चल रही है। बाकी सभी झांकियों को बंद कर दिया गया है, लाइटें बंद कर दी गई हैं। अब सभी यात्री भी अपने अपने गंतव्य को, अपने अपने जगहों को जाने के लिए निकल चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब कुछ ही समय में यह मंदिर का भी कपाट जो है बंद हुआ। हमने जो एक छोटा सा प्रयास किया, उसके लिए हम सोचे कि चलो अपने मित्रों को ये झांकी कुछ प्रस्तुत करें, कुछ दिखाने का प्रयास किया। शायद कुछ कमी हो गई हो, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से क्षमावंदन करता हूँ। और राधा रानी की कृपा हम सभी के साथ में, सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ में प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जय श्री राधे, जय श्री